ब्राइट इंडिया पब्लिक स्कूल, एन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां पढ़ाई के साथ साथ होता है आपके बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट। ब्राइट इंडिया पब्लिक स्कूल, नियर GC2, पॉयसागर रोड, अजमेर। एडमिशंस ओपन। 21 अगस्त भारत बंद को लेकर अजमेर के जिला कलेक्टर ऑफिस में जरूरी बैठक की गई, जिसमें अजमेर की कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने अजमेर के व्यापारिक संगठनों व अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठक कर भारत बंद को लेकर होने वाले आंदोलन के चलते संगठनों से वार्ता कर बंद के दौरान जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है व बंद को शांतिपूर्वक तरीके से करने की भी जिला कलेक्टर ने आह्वान किया है। आज आपकी मीटिंग रही है, तो उसमें क्या कुछ चीजें निकल कर सामने? देखिए, आज सभी पक्षों से मिलकर, जिसमें व्यापार मंडल भी आया है, आंदोलन के समर्थन वाले भी आए हैं, कुछ विरोध वाले भी आए थे, सबकी बात सुनी गई, सबसे डिस्कस हुआ, विचार विमर्श हुआ और उसमें हमने जो सब लोग थे उनसे सबसे चर्चा कर इस बात पर निर्णय ये हुआ कि जो भी बंद है वो स्वेच्छा से होना चाहिए, ज़ोर ज़बरदस्ती किसी प्रकार की ना हो, समझाइश से काम आप करें। आपकी टीम जो है वो मार्केट में उन पर कंट्रोल रहे, आपका भीड़ में अनियंत्रित ना हो, हर ग्रुप के साथ एक लीडर हो ताकि वो उनको नियंत्रित कर सके, कहीं किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो। और वाल्मीकि समाज से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि भी आपका भी जो है अपनी बात कहने का हक है, तो एटलीस्ट आपस में किसी प्रकार का कन्फ्रंटेशन नहीं हो, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। और जो भी है कानून व्यवस्था की स्थिति में हम चाक चौबंद हैं और बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता दिया गया, कानून व्यवस्था की स्थिति में किसी भी प्रकार की जो इस तरह की अगर है व्यवस्था में छेड़छाड़ को तय बर्दाश्त नहीं होगी। तो बिल्कुल हम कार्रवाई करने के लिए इनको जो है बता दिया कि संकल्प है, इस शहर की जो व्यवस्था है उसको किसी प्रकार से किसी को बिगाड़ने नहीं देंगे। सर, कुछ अतिरिक्त जाब्ता भी लगाना है? नहीं, लाइन में आज मैं गया था सुबह, पूरी लाइन में जो है कंप्लीट जाब्ते को लेके ब्रीफ किया है और जो भी आदमी जहाँ जहाँ पोस्टेड हैं ताकि इमरजेंसी के लिए उनको वहाँ से विड्रॉ किया और मुख्यालय से भी जाब्ता मिल रहा है, शाम तक वो भी आ जाएगा। और तमाम जाब्तों को फोर्स को भी कल मैंने SHO से वीडियो कॉन्फ्रेंस करके इस बाबत पूर्ण दिशा निर्देश दे दिए हैं कि भी कहीं भी आपका एरिया अनकवर्ड नहीं होना चाहिए, सब जगह आपकी कवरिंग होनी चाहिए, चाहे वो फ़ोन से हो, मोबाइल से हो, कैमरा से हो, ड्रोन से हो, और कंप्लीट आदमी की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। जो भी आंदोलन में आ रहे हैं, जो भी व्यवस्था में हैं, हर आदमी का आइडेंटिफिकेशन जरूरी, ताकि समय रहते अगर कोई बात होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। यातायात में कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं है, बिल्कुल हमारी तरफ से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट को इन्होंने फ्री रखा है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं बस स्टैंड के आसपास की हैं कि बस स्टैंड का जो एंट्री गेट है, एग्जिट गेट है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एग्जिट गेट बिल्कुल अम्बेडकर सर्कल पे निकलता है, तो उन रोडवेज वालों से बात करके एंट्री एग्जिट उनकी जो है डिपो साइड की गेट से ही कहा है कि उसमें अपनी व्यवस्था रख लें और उधर जो है पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लग जाएंगे ताकि उनके आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। स्कूल कॉलेजेस के लिए स्वेच्छा है, हमने तो हमारी तरफ से बिल्कुल जैसे है इनको सबको बाउंड कर रखा है कि भी किसी भी प्रकार के बच्चे को, बाल वाहिनी को, उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर, आम जनता को क्या संदेश देंगे कल बंद को लेकर, क्योंकि पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति है? ना, ऐसा कोई असमंजस नहीं है, बिल्कुल इनसे 2-3 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, बिल्कुल क्लियर शब्दों में इनको बता दिया गया है कि भी बंद जो भी है आपका स्वेच्छा से है, बिल्कुल आप रिक्वेस्ट करिए। अगर आदमी स्वेच्छा से बंद करता है कोई दिक्कत नहीं, हम उसमें कहीं एतराज़ नहीं करते, लेकिन कहीं भी जोर ज़बरदस्ती होती है या कानून हाथ में लिया गया तो कानून अपना काम करेगा। मेडिकल सुविधाएं हैं, पेट्रोल पंप है और जो खाने पीने के जो सब्जी मंडी वगैरह है, अन्य चीज़ें, ये क्या कुछ ना, बिल्कुल क्लियर, आपने इनके भी पढ़ा होगा, उसमें सुना होगा, क्लियर आज भी बात हुई है कि किसी प्रकार की केवल व्यापारिक प्रतिष्ठान से इनको लेके है कि व्यापारिक संघ इनको कितना समर्थन देते हैं नहीं देते हैं, वो उनकी अपनी अलग स्तर पर व्यापारी संगठनों से बात चल रही है। हमने भी व्यापारी संगठनों को बुलाकर कल बात की थी और यही कहा था कि कानून व्यवस्था के लिए हम आपके साथ करें, आप भी जो है कोई ऐसी बात होती है तो बिल्कुल प्रूफ लें, रिकॉर्डिंग करें, फोटो लें, ताकि वक्त संगत काम आए और अगर कहीं ऐसी स्थिति आती है तो बिल्कुल उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। आज ST/SC समाज के सभी वर्गों की आज मीटिंग ली थी कलेक्टर साहब ने और SP साहब ने, जिसमें सारे अजमेर के व्यापारी संघ भी थे और सभी ने ये निर्णय लिया है कि अजमेर बंद
करा जाए और शांतिपूर्वक किया जाए। उसके लिए सभी वर्ग ने, क्योंकि अजमेर के सभी हम वासी हैं, हमने सबने यही डिसाइड किया है कि अजमेर शांतिपूर्ण बंद रहेगा, जिसमें मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस उनको नहीं छेड़ा जाएगा, पेट्रोल पंप को नहीं छेड़ा जाएगा। बाकी सब बंद के लिए सब ने अपनी सहमति दी है और हम लोग शांतिपूर्वक बंद चाहते हैं और शांतिपूर्वक बंद रहेगा। पूरे दिन बंद रहेगा वैसे? पूरे दिन? हाँ, पूरे दिन। हाँ। इसके अलावा और क्या क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, थोड़ी सी डिटेल से बताइए। हाँ, नहीं, जैसा मैंने बताया, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, कॉलेज, स्कूल, ये सब खुले रहेंगे। और जैसे जो वैन है जिसमें बच्चे जाते हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा। या स्कूल की मंडी है, राशन की दुकानें हैं, दूध के डेयरी है, ये सब ये बंद रखेंगे। डेली यूज में आने वाली चीज़, हाँ, बंद रखेंगे। ये भी बंद रहेगी। हाँ। अच्छा, एक लोगों में ये भी तो ये सोशल मीडिया पर तो ये जो दुकानदार है, अगर दुकान खोलते हैं तो उनकी दुकान में नुकसान किया जाएगा, कुछ ऐसा है? नहीं, हमने यही अभी प्रशासन को भी, कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को भी यही हमने कहा है कि हम शांतिपूर्वक बंद चाहते हैं। हम उनसे हाथ जोड़ के विनती भी करेंगे कि कृपया जो हमारा विरोध है उसमें हमारा समर्थन करें, लेकिन हम कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अच्छा, ये आज क्या रहा व्यापारियों से? व्यापारियों ने हमें पूर्ण समर्थन देने का वादा किया। वैसे कल अजमेर भी बंद है, पूरा संपूर्ण भारत बंद रहेगा। अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता तो आगे के लिए क्या आंदोलन रहेगा व्यापारियों? आगे जैसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसके खिलाफ हमने किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इस पर डिसीजन लेती है, उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। मामा बोलो, बोलना ना। हाँ, बताइए किस तरह की आज मीटिंग में क्या निर्णय रहा आज की मीटिंग में? आज की मीटिंग जो कल 21 तारीख को भारत बंद है उसके तहत अजमेर भी बंद का आह्वान किया गया SC/ST समाज की तरफ से। उसमें कल SC/ST समाज के कुछ प्रतिनिधि जो कि मेन है हमारे श्री अजमेर व्यापारी महासंघ के कार्यालय पर आए और हमसे समर्थन मांगा लिखित में। उन्हें आश्वस्त किया था कि हमारे साथ अजमेर के 124 व्यापारी एसोसिएशन है। हम पहले प्रत्येक व्यापारी एसोसिएशन से सलाह मशवरा करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनकी राय जानेंगे, जैसा वो उचित कहेंगे। क्योंकि श्री अजमेर व्यापार महासंघ हमारा खुद का नहीं है, सारे अजमेर के व्यापारी और सारे अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनकी राय के बगैर कोई फैसला नहीं ले सकता है। इसकी विज्ञप्ति आज अखबार में भी लगी है। तो हम आज यहाँ पे हमारी कलेक्टर महोदय, SP महोदय और प्रशासनिक अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के साथ एक मीटिंग हुई। उसमें हम सभी व्यापारियों को, हमारे अध्यक्ष और हमारे पदाधिकारियों को बुलाया गया और जो अजमेर बंद कर रहा है उन्हें बुलाया गया। शांतिपूर्ण माहौल रहा। उसमें निर्णय यही हुआ, श्री अजमेर व्यापार महासंघ और सबने श्री अजमेर के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद नहीं करने का, क्योंकि हमने हमारे व्यापारियों में छोड़ दिया। आपकी इच्छा पर व्यापारियों की इच्छा स्वेच्छा बंद करने की, तो बंद का आह्वान किया गया कल। अच्छा, इसके बावजूद भी अगर कोई तोड़फोड़ कुछ होता है तो उसके लिए हमने पहले कह दिया, हमने उनके जो पदाधिकारी आए थे उनको पहले ही कह दिया था, पहले ये बात बोल दी थी कि हमारे व्यापारियों के साथ तोड़फोड़ हुई या कोई अप्रिय घटना गई तो हम प्रशासन को, SP साहब को निवेदन करेंगे, फोन करेंगे। इसके लिए उन्हें आश्वस्त किया है कि कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। अजमेर शांतिपूर्ण बंद रहेगा और शांतिपूर्ण तरीके से ही हम बंद कराएंगे। बंद में क्या क्या चीजें बंद रहने वाली है? तिपहिया वाहनों को भी बंद रखा जाएगा? नहीं, तिपहिया वाहन चालू है, चौपहिया वाहन चालू है और सारी जो सेवाएं हैं, स्कूल बसें और एम्बुलेंस जो भी जरूरत की, उनको सबको इस बंद से इन्होंने मुक्त रखा है। और इन्होंने आश्वस्त किया, जैसे कि हमारे व्यापारियों ने कहा कि जैसे अजमेर बंद होता है तो हम वहाँ पे पिकनिक करने जाते हैं, 5-5, 10-10 जन झुंड बना के, तो हमारी गाड़ियाँ रोक लेते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं। तो उसके लिए भी हमने कहा, इन्होंने कहा ऐसी कोई प्रिय घटना नहीं होगी। हमने एक हमारा 51 आदमी का दस्ता बनाया, वो हमारा पूरे शहर की निगरानी रखेगा। ऐसी अप्रिय घटना घटी तो वो हमारे व्यापारी हमें बताएंगे और हमें इन्हें सूचित करेंगे। वैसे संपूर्ण दिन बंद रहेगा या कुछ आधे दिन? संपूर्ण दिन बंद रखने का निर्णय लिया। 1 बजे तक ऐसा कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम कोई नहीं दिया, पूरे दिन बंद रखने का निर्णय लिया है। बंद को लेकर ये है कि वाल्मीकि समाज पूरी तरह से बहिष्कार करेगा, कंजर समाज बहिष्कार करेगा, सासी समाज बहिष्कार करेगा। अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया कि वंचित वर्ग को आरक्षण का फायदा आज तक नहीं मिला, जिसमें प्रमुख रूप से जो जाति है वो है वाल्मीकि समाज, इसको भी फायदा मिलना चाहिए। इसका विरोध करने के लिए अन्य समाज के लोग कल अजमेर बंद का आह्वान कर रहे हैं। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, चीफ जस्टिस का निर्णय है, 7 जजों का फैसला है। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ तभी तो राम मंदिर बना है, राम मंदिर को भी तो माना ही है।
सुप्रीम कोर्ट ने किसी को बोल दिया कोई मर्डर केस में और उसको बोल दिया बरी, तो बरी माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इसको आजीवन सजा, तो सजा मानी जाएगी। उससे भी बड़ा कोई कोर्ट है तो उसमें चुनौती दी जाए। लेकिन यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि अजमेर के व्यापारियों को एक दबाव की नीति अपनाकर उनको दबाया जा रहा है और उनको स्वेच्छा से जो बंद करना चाहे करे, नहीं करना चाहे नहीं करे। लेकिन हमारा प्रशासन से ये अपील है, कलेक्टर महोदय से अपील है, एसपी साहब से अपील है कि अजमेर शहर के प्रत्येक कैमरे चालू होने चाहिए और जो लोग न्यूसेंस फैलावे या जिनकी अगुवाई में डंडे की चोट पे अगर बंद कराने की जो कर रहे हैं कोशिश, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए जो लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके इसको बंद का आह्वान कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सुप्रीम कोर्ट भी कार्रवाई करे। मेरा ये निवेदन है, राजस्थान सरकार से भी निवेदन है। और वाल्मीकि समाज और सासी समाज, कंजर समाज ऑटो चलाता है स्टेशन पे और ई रिक्शा चलाता है, उनके खिलाफ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करे, क्योंकि वो लोग भोले जीव हैं। वो रोज अपनी रोजी रोटी के लिए कमाने जाते हैं और शाम को अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ऐसे लोगों को कोई दबावे नहीं। तो मेरा मान्यवर कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि कल प्रत्येक जगह के कैमरे चालू रहना चाहिए और प्रत्येक सीआई साहब, पुलिस प्रशासन का हम सहयोग करते हैं और पूरी तरह से समर्थन में खड़े रहेंगे हम कल। लेकिन बात यह है कि हमारे व्यक्ति को कोई दबाने की कोशिश ना करे, कोई दुकानदार को परेशान करने की कोशिश ना करे, कोई लूट प्रसाद करने की कोशिश ना करे। अगर किसी ने करा तो ये वाल्मीकि समाज उनके समर्थन में उतरेगा करे। शर्मा टोनी, पूर्व पार्षद वाल्मीकि। देश दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।